डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स इज लेजिमेटिव, मेक अ हिस्टोग्राम, और आपने इसका ग्राफ सेकंड पार्ट किया कि इसमें आपने ग्राफ भी बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्क्राइब व्हाट यू सी, और आपने ये भी बताना है किस तरह से आपको क्या जो है वो ऑब्जर्वेशन मिलती है। अपेगर स्कोर ऑफ 7 और हायर इंडिकेट अ हेल्दी बेबी। अब इसी तरह से जो है ये प्रोबेबिलिटी, इसको आप इग्नोर कर दें, आप यहाँ पे ये देखें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसके थर्ड पार्ट में वो क्या है कि आपके पास कोई भी नंबर जो है वो 7 होना चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो बेटा आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो वो गिवन है जिसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसकी प्रोबेबिलिटीज भी मेंशन है। 0 की प्रोबेबिलिटी 0.001, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.0062, 2 की प्रोबेबिलिटी 3 4 5 6 10 तक हम इसकी प्रोबेबिलिटीज ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास 10 तक प्रोबेबिलिटीज गिवन है। अच्छा जी, तो उसके बाद आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज हैं आप सबसे पहले ये देख लें कि आपने ऑल द प्रोबेबिलिटीज की क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी बताया था कि प्रोबेबिलिटीज का जो आंसर होना चाहिए वो बिटवीन 0 और 1 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें 0 अगर आपके पास कोई वैल्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास के 0.001 है, इसका मतलब ये बिटवीन 0 और 1 तमाम प्रोबेबिलिटीज इसके अंदर फॉल कर रही है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को पहले हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट जो था उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट आपके पास यही है कि शो दैट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स इज लेजिटिमेट, या आप इसको यूं सिंपल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि शो दैट कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है क्या ये वाकई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसको कैसे चेक किया जा सकता है, आप उसकी प्रोबेबिलिटीज को चेक करें, इनका आंसर जो बिटवीन 0 और 1 है, और सेकंड आगे बाद जो कंडीशन है वो क्या है कि क्या इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 है। अगर 1 है तो इसका मतलब ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिटिमेट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हमें पार्ट यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेजिटिमेट है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास पार्ट है वो ये है कि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मेक अ हिस्टोग्राम बनाते हैं इसका, और फिर थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। हिस्टोग्राम जो आपका है, अगर आप गौर से देखें, जैसे कि मैं कह रहा था कि पिछली जो आपके पास ग्राफ जो कि स्लाइड पे मैंने शो किया वो इसी एग्जाम्पल का ग्राफ था। अब आप यहाँ पे आसानी से इसका ग्राफ जो वो ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है कि जो वैल्यूज हैं या जो आपके पास एपगर स्कोर है उसको आप जो है एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो वैल्यूज हैं प्रोबेबिलिटीज की उनको वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, या आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 0.1 मैंने चूज किया, 0.2 0.3 0.4 0.5 तक मैं गया। अब आप यहाँ पर देखिए 0 की प्रोबेबिलिटी 0.001, तो बहुत माइनर सी प्रोबेबिलिटी है। तो 0 की जो प्रोबेबिलिटी है 0.00, हम कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरह से 1 की प्रोबेबिलिटी 0.006 है, तो आप यहाँ पे देखें बहुत छोटा सा डॉट मेंशन होगा। 2 की प्रोबेबिलिटी इस तरह से 3 4 5 6 7, जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो क्या होती जाएंगी, ग्रेटर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से आप इस डायग्राम को अगर आप लेफ्ट कर दें फिलहाल चंद सेकंड्स के लिए, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप देखें कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ वैल्यूज जो है बल्कि तमाम की तमाम वैल्यूज हैं वो आगे की तरफ मूव कर रही हैं। तो आप बेशक अगर ग्राफ इसका ड्रॉ नहीं करते तो यहाँ से भी आप एक रफ एस्टिमेट उसको दे सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है ये पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 0 पॉइंट अगर आप देखें तो 0.7 पे अगर आप देखें तो 0.099 है, तो 7 पे 0.009 प्रोबेबिलिटी आप ले सकते हैं। और इसी तरह से ग्राफ आप पेंसिल से खुद से ड्रॉ कर लें तो आपको आइडिया बेहतर हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब ये तो सेकंड पार्ट था, यानी सेकंड पार्ट का सोल्यूशन क्या है। द लेफ्ट skewed shape of the distribution suggests a randomly selected newborn will have an Apgar score at high end of the scale, while the range is from 0 to 10. There is a very small chance of getting a baby with a score of 5 or lower. ठीक है, तो ये तो आप ऐसे ही अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सा आपको मैं आइडिया बता देता हूँ कि ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में बहुत माइनर सा चेंज है, और ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो चेंज आ रहा है जो उसमें वो बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज आ रहा है। ठीक है, अब तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और वो क्या है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो ये आपको येलो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं,
इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम ले लें, अगर आप 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 तमाम प्रोबेबिलिटीज का अगर आप सम लेते हैं 0.099 प्लस 0.319 प्लस 0.437 प्लस 0.053, तो इन तमाम इवेंट्स का आप सम ले लें तो वो बनता है 0.908, जिसका मतलब 0.9, तो आपके पास जो टोटल सम होता है प्रोबेबिलिटी वो 1 होता है। दैट्स मीन वी हैव 91% ऑफ चांस ऑफ रैंडमली चूजिंग अ हेल्दी बेबी। तो ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी और इसका सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा।